नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? भगतमती पानमती दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, मऊ जिला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में 1 अप्रैल को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कबीर पंथ में मैं जुड़ी थी सर, दामा खेड़ा वाले से जुड़े थे। उसने मंत्र हमको यही दिया था, ओमकार ब्रह्म निरंकार विष्णु रूप नरेखा शालिग्राम लागे काम सत कबीर की दया आशिष्ट मुनि वासिष्ठ मुनि साहिब के घर भीखा गुरु दयाला पुरुष दयाला गुरु कृपा से छुए न काला हरि से रूठे गुरु बचावे गुरु से रूठे ठौर न पावे कहें कबीर सुनो धर्मदासा सोहंसा सतलोक निवासा। सर हमको यही मंत्र मिला था और इसी मंत्र का हमने 10 साल भक्ति की। बहन जी आपने बताया कि आप कबीर पंथी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए हैं। वह आपने इतने बड़े मंत्र जाप की 10 साल तक भक्ति साधना की, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिले? कुछ नहीं लाभ मिला सर जी। हमको ये नहीं पता था कि हम क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। हमको कुछ नहीं लाभ था उस भक्ति साधना से। हमने बहुत परेशान थी, भूतों पिचासों के चक्कर में बहुत हम घेरी थी। बहुत पैसे दे दी, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया ओझा सोखा को दे दी थी। भगत जी सर जी हम इतना परेशान थी कि दमा की दवाई इतना खाती थी कि कुछ राहत नहीं मिलता था। और इतना परेशान थी कि ओझा सोखा के पास मैं प्रतिदिन हफ्ते में जाती थी और वो ठीक नहीं कर पाते थे। हमारे मायके वाला भी बहुत परेशान थे और मायके वाले को मैं इतना परेशान थे कि ओझा सोखा के पास उनको भी लेकर भागती थी इधर उधर। सर हमारे एक भतीजा था, उसको दौड़ा आता था मिर्गी टाइप, उसको मैं 6 महीना ले करके इधर उधर ओझा के पास जाती थी और दवा करती थी तो वो ठीक नहीं होता था। जब हम ओझाई कराते थे तो थोड़ा सा ठीक रहता था, फिर उसी तरह हो जाता था। हमारी एक भतीजी थी, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बार बार वो दांत सूज जाता था, प्रेतों की बाधा में वो बहुत परेशान थी। और 10 साल में भक्ति की, उससे मुझे कुछ नहीं लाभ हुआ सर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर हम पहले तो मैं पहले से भक्ति मार्ग में थी और चैनल छेड़ती गई तो संत रामपाल जी महाराज साधना चैनल पर सत्संग कर रहे थे तो उसी को देखी और देखते देखते हमको 1-2 साल बीत गया। हम नहीं जा पा रहे थे संत रामपाल जी महाराज के शरण में, तो वहाँ गई कबीर समाधि स्थल मगहर में जो है उसी जगह गई तो एक भगत ने पुस्तक सेवा ज्ञान गंगा का कर रहा था, वहीं पर वो पुस्तक मिला। मैं घर आई तो उसको 2-2 बार पढ़ी। तब तक हमारे भतीजे को इतना भयंकर बीमारी हुआ कि उसको मिर्गी टाइप होने लगी, तो हम बहुत परेशान हो गए भगत जी। तो परेशान होते होते हम 6 महीना तक ओझा सोखा के यहाँ गए तो ठीक नहीं हुआ। तो मैं नंबर भगत पर फ़ोन किए लगा कर, तो वो बोले भगत जी कि बहन जी आप यहाँ बरवाला आ जाइए, आपका भतीजा ठीक हो जाएगा। तो भगत जी हम अपने भाई से कह कर के वहाँ गई। मेरे भतीजा ने इतना परेशान था कि एकदम एक दिन में 2-2 बार मिर्गी टाइप आता था और पूरा शरीर ऐंठ जाता था भगत जी। तो मेरे लड़के भतीजे ने बहुत परेशान किया तो हम वहाँ गई भाई को लेकर, और मेरे मायके वाले एक चाचा थे उसको साथ में लेकर गए। वहाँ 5 लोगों को लेकर के गए बरवाला आश्रम और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर हमको बहुत सारे लाभ हुए। मेरे लड़के भतीजे को मिर्गी के दौरे आ रहे थे, वो ठीक हो गया। और मेरी भतीजी को भूत प्रेत का चक्कर था, वो ठीक हो गया। मेरे को दामा की शिकायत थी सर, बहुत दवाई खाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से हम ठीक हो गए। एलर्जी का बीमारी हमको बहुत ज़्यादा थी सर, वो दवा से ठीक नहीं हो रही थी, बचपन से था। अब बहुत मौसम इधर उधर होता है तो कभी कभी हो जाता है, नहीं तो वो ठीक हो गया सर। और मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ था सर,
वो डॉक्टर ने बोल दिया कि 9 महीने आपको कुछ नहीं करना है, आप बेड पर रहोगे। सर वो ठीक हो गया और 4-5 महीने में वो बीटीसी करने सुल्तानपुर चला गया। सर वो बहुत अब अच्छा से चल रहा है। मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, वो भी ठीक हो गई। और सारे हमारे मायके वाले भूत प्रेत में घेरे हुए थे, रोज रोज ओझाई सोखाई होती थी, वो भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से और नाम दीक्षा लेने से। और हमारे चाचा जी जो साथ गए थे, उनके पत्नी का भी दमा की शिकायत थी, वो भी ठीक हो गई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको दमा की बीमारी थी, 4-5 साल से ज्यादा आप दवाई खा रहे थे और आपको भूत प्रेत की समस्या थी। फिर आपके भतीजे को मिर्गी के दौरे आने लगे, आपकी भतीजी में भी भूत प्रेत की समस्या हो गई। आपके पूरे परिवार में दुख ही दुख था। फिर आपके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख संत रामपाल जी महाराज ने दूर किए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो नहीं, प्रार्थना करना चाहती हूँ सर। मैं भगत समाज से यही प्रार्थना हाथ जोड़कर करती हूँ कि आप भूत प्रेत के चक्कर में न जाए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके आप भक्ति करिए। आप जिस तरह से हम दुख में घिरे हुए थे, आप भी दुख में घिरे हुए हो और ओझा सोखा और नकली संत गुरुओं के चक्कर में पड़े हो, उनको छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। बहन जी, जो दामा खेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? दामा खेड़ा वाले को तो हम यही कहेंगे भगत जी सर जी कि वो कलश ले करके और महिलाओं को लाइन में खड़ा करके चलते हैं और आगे रथ सजा लेते हैं और सजा करके बैंड बाजा के साथ चलते हैं और नकली गुरु जैसे बन बैठे हैं और कोई नाम दीक्षा उनका सही नहीं है। इतना बड़ा मंत्र दे करके हम 10 साल गुमराह में बैठी थी। उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप भक्ति समझिए, ज्ञान सागर आपके पास है, कबीर सागर आपके पास है, उसमें देखिए और देख करके सत भक्ति पर आइए। संत रामपाल जी महाराज भगवान कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं, उसका ज्ञान स्वीकार कीजिए और अपना कल्याण कराइए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है अनेकों चैनल पर, खास करके साधना चैनल में ज़्यादा देखती हूँ और उस नीचे पट्टी आता है, संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं और उसमें पट्टी पर नंबर होता है। हर जिले में सेंटर खुला है, उस नंबर से आप संपर्क करके जाकर अपने नज़दीकी के स्थान पर आप नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।